हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनडीए मैथ्स पर। मैं लाया हूँ आज कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन का पार्ट 3 वीडियो, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन और उसके क्वेश्चंस के बारे में। यार, ये जो टॉपिक है ना, कसम से बता रहा हूँ, एनडीए में एक क्वेश्चन तो इसका धरा का धरा मिलेगा ही। इसका मतलब जो लोग एनडीए का पेपर देंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वीडियो उनका एक क्वेश्चन पक्का करा के जाएगी। तो गाइस, बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो लेक्चर में। मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के ट्रिक्स के साथ, जिससे कि हम कम टाइम में उस क्वेश्चन को आसानी से कर लें। ठीक है गाइस, बहुत प्यारी ट्रिक होगी, बहुत आसानी से सब कुछ समझ में आएगा। वीडियो को लास्ट तक वॉच करिए। और गाइस, एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप मुझे मोटिवेशन दीजिए, तभी तो मैं ऐसी ट्रिक्स आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है गाइस, शुरू करते हैं। यार देखो, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे कि क्वेश्चंस इस टाइप से आते हैं कि कितने पैरेललोग्राम बनेंगे, या कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, या हमें पैरेलल या हॉरिजॉन्टल लाइंस दे दी जाएंगी, उनसे हमें पूछा जाएगा कि कितने रेक्टेंगल्स बनेंगे, या हमें लोगों का झुंड दे दिया जाएगा और हमसे पूछा जाएगा कि यहाँ कितने लोग हाथ मिलाए जाएंगे। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ और उससे उसकी मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि गाइस एग्जाम्पल से अच्छा कोई चीज़ हमको समझ में नहीं आ सकती। तो मैं उस क्वेश्चन को एज ए एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने। तो गाइज, ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। डरना नहीं है, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन हाउ मैनी वेज, कितने इन हाउ मैनी वेज रेक्टेंगल बी फॉर्म, कितने तरीकों से रेक्टेंगल बनेगा यूजिंग एम हॉरिजॉन्टल लाइन एंड एन वर्टिकल लाइंस। सबसे पहले जो गिवन है ना, हम उसको लिख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले क्या गिवन है, एम हॉरिजॉन्टल लाइंस गिवन है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइंस कैसी होती हैं, ऐसी तो ही होती हैं ये। तो हमारे पास, और वो भी पैरेलल है, ये देखिए वो भी पैरेलल है। तो ये हमारे पास एम हॉरिजॉन्टल लाइंस है एंड एन वर्टिकल लाइंस है, और एन हमारे पास वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन कुछ ऐसी होती हैं। ठीक, ये एन। तो क्वेश्चन क्या आ रहा है, इन हाउ मैनी वेज रेक्टेंगल बी फॉर्म्ड यूजिंग इन एम हॉरिजॉन्टल लाइन से और एन वर्टिकल लाइन से, हम कैसे रेक्टेंगल को बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है। हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, जी हाँ सर बिल्कुल पढ़ लिया। अब सोचते हैं कि कैसे बना सकते हैं। अब अगर मैं रेक्टेंगल की फिगर सोचूं, तो रेक्टेंगल की फिगर कुछ इस टाइप से होती है। ठीक, यानी कि उसमें दो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और दो वर्टिकल लाइंस होती हैं, है ना, यही होता है। इसका मतलब मुझे एम हॉरिजॉन्टल में से यहाँ से दो लाइन सेलेक्ट करनी है और यहाँ से दो लाइन सेलेक्ट करनी है, तभी तो हमारा ट्रायंगल बनेगा, वो सॉरी रेक्टेंगल बनेगा। जब यहाँ से दो लाइन लोगे और यहाँ से दो लाइन लोगे, तभी तो हमारा रेक्टेंगल बनेगा। यानी कि अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, तो मुझे यहाँ से दो लाइन सेलेक्ट करनी है। मेरे वर्ड्स पे गौर करें, सेलेक्ट सेलेक्ट करनी है। मैंने पार्ट फर्स्ट में बताया था कि जहाँ भी सिलेक्शन वर्ड आ जाए, वहाँ मुझे कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। सीधी सी बात है, कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। ठीक है, और पार्ट फर्स्ट में बहुत अच्छे से समझाया था मैंने कॉम्बिनेशन को। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे सिलेक्शन आ गया, तो मुझे कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। तो मेरे पास, तो मुझे यहाँ से क्या लेना है, मुझे यहाँ से दो हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस लेनी है। तो मुझे दो हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस सेलेक्ट करनी है, और वो कितने में से सेलेक्ट करनी है, एम में से। यानी मुझे एम में से दो हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन सेलेक्ट करनी है। ठीक है, साथ के साथ मुझे दो वर्टिकल पैरेलल लाइन सेलेक्ट करनी है एन में से। मुझे एन में से दो वर्टिकल पैरेलल लाइंस सेलेक्ट करनी है। ठीक है, अब बीच में देखो, बीच में क्या आएगा, बीच में एंड आएगा। ठीक है, एंड, तभी तो भाई दो और दो मिला के चार होगा। अगर मैं बीच में और लिख दूंगा, ठीक है, MC2 और NC1, तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, लेकिन हमें दोनों को जोड़ना है। समझ गए। अगर आप सीधे पार्ट 3 पर आ गए हो, तो ये कंडीशन आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, आप आगे वीडियो मत देखिए। ये मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको ये समझना है तो आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा। उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया, जहाँ पे लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, लॉ ऑफ एडिशन के क्वेश्चंस करवाए हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर एंड आ गया, ठीक है, एंड आ गया। और जहाँ एंड आता है, जहाँ एंड आता है वहाँ लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, जो कि मैंने पार्ट 2 में क्वेश्चंस के माध्यम से बताया था, वहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आता है, यानी कि MC2 इंटू NC2। अब तो ये बात आप आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है, ये बात आसानी से समझ गए होंगे। बस ये इसका सॉल्यूशन है। चलो गाइज, एक बार उन बच्चों के लिए जो सीधे पार्ट 3 पर आ गए हैं, उनके लिए एक बार क्या नाम है बता देता हूँ, लॉ ऑफ एडिशन और लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, आपका भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो यार मैंने ये बताया था कि लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये हमने बनाया है, ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाए, जहाँ भी मैं एंड का यूज़ करूँ, जहाँ भी मैं एंड का यूज़ करूँ, वहाँ पर मल्टीप्लाई साइन का यूज़ होगा, वहाँ पर मल्टीप्लाई साइन आएगा। जैसे कि अभी अभी मैंने एंड का यूज़ किया तो यहाँ मल्टीप्लाई आया, ठीक। लॉ ऑफ एडिशन में, लॉ ऑफ एडिशन का क्या सीन है सर, जहाँ पर भी मैं और का यूज़ करूँ वहाँ पर प्लस आएगा। हम दो ही वर्ड्स यूज़ करेंगे, एंड और, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर या तो हम एंड यूज़ करेंगे या हम और यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम और यूज़ नहीं कर सकते, अगर आप खुद दिमाग लगाओ, अगर मैं यहाँ पे और यूज़ कर देता तो और का मतलब होता है या, और का क्या मतलब होता है या, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ और यूज़ कर देता तो ये केस अलग बन जाता, ये केस अलग बन जाता। तो और दो लाइन से कभी हमारा रेक्टेंगल नहीं बनता, तो हमें चाहिए तो रेक्टेंगल के 4 लाइन्स, यानी कि MC2 और ये, यानी कि हमें ये लाइन भी चाहिए और ये लाइन भी चाहिए अपने रेक्टेंगल को बनाने के लिए, इसलिए हमने एंड का यूज़ किया। और जहाँ पर एंड यूज़ होता है वहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आता है, अपने जहन में ये बात बैठा लो, ठीक है। तो इसलिए बस इस क्वेश्चन का इतना सा सॉल्यूशन है, हमने आसानी से कर लिया, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। ये वाला पार्ट बस आपके लिए एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैंने बताया था, ठीक है। ये पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन, बहुत अच्छे से इसके क्वेश्चंस भी कराए हैं, आप जाके देखो गाइज अगर आप सीधे पार्ट 3 पर आ गए हो तो, ठीक है। चलते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत मजा आने वाला है, क्वेश्चन की सीरीज शुरू हो चुकी है। पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया, 5% भी समझ में आया ना तो भी हम सक्सेस होगा यार। अभी देखो, अभी आगे कुछ क्वेश्चंस और करेंगे जिससे हम बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। तो गाइज सेकंड क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है, इन हाउ मैनी वेज रेक्टेंगल इज फॉर्म। फिर से वही सवाल, कितने तरीकों से रेक्टेंगल बनेगा अगर हम 5 हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस का यूज़ करें और 6 हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस का। इस बार हमें नंबर m और n नहीं दिए, इस बार हमें m और n की वैल्यू दे दी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो क्वेश्चन क्या है भाई कॉन्सेप्ट वही लगाना है, रेक्टेंगल के लिए हमें 2 साइड की ज़रूरत है, रेक्टेंगल के लिए हमें 2 ही हॉरिजॉन्टल लाइन की ज़रूरत है और 2 पैरेलल लाइंस की ज़रूरत है। यानी कि भाई फॉर्मूला तो यही रहेगा, MC2 इंटू NC2, ठीक है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस को m मानूं और पैरेलल लाइंस को, वर्टिकल पैरेलल लाइंस को n मानूं तो फॉर्मूला ये रहेगा। लेकिन इस बार हमें 5 हॉरिजॉन्टल लाइंस, यानी ये जो 2 हमने सेलेक्ट किया है ये 5 हॉरिजॉन्टल लाइंस में से सेलेक्ट किया है, इसका मतलब 5 हॉरिजॉन्टल लाइंस में से 2 सेलेक्ट करे हैं और 6 वर्टिकल लाइंस में से 2 लाइन सेलेक्ट करी हमारी रेक्टेंगल को बनाने के लिए। आप इसको सॉल्व करें पार्ट फर्स्ट वाली ट्रिक में जो मैंने बताया था उससे अगर हम इसको तोड़ेंगे तो 5 इंटू 4/2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 और 6 इंटू 5 अपॉन यहाँ भी 2 फैक्टोरियल जिसकी वैल्यू 2, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 150 आ जाएगा, है ना गाइस। कितना सिंपल था, चुटकियों में हो गया ना, बहुत टाइम बचेगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो गाइस ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी वेज ट्रायंगल बी फॉर्म्ड। अब रेक्टेंगल से हटा के ट्रायंगल आ गया है, बी फॉर्म्ड यूजिंग m पॉइंट्स ऑन अ प्लेन। देखो प्लेन से डरने की जरूरत नहीं है, जैसे ये नोटबुक है जहां मैं वीडियो बना रहा हूँ ये एक प्लेन है, ठीक है, इसका कोई सीन नहीं है। हाउ मैनी वेज ट्रायंगल बी फॉर्म्ड, कैसे ट्रायंगल बनेगा यूजिंग m पॉइंट्स को यूज करके एक प्लेन पे कैसे ट्रायंगल बनेगा। अच्छा इसमें एक चीज की मुझे कमी लगती है, यहाँ पर ना m पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होने चाहिए, ठीक है, नॉन कोलिनियर। कोलिनियर और नॉन कोलिनियर दोनों बहुत इंपॉर्टेंस प्ले करते हैं, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ कोलिनियर क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर क्या होते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना आए। तो गाइस देखो नॉन कोलिनियर मतलब क्या होता है, पहले कोलिनियर बता देता हूँ। देखो कोलिनियर मतलब क्या होता है, एक ही पॉइंट पर
एक ही लाइन पर आने वाले पॉइंट, मान लो हमारी ये सीधी लाइन जा रही है तो सारे पॉइंट इसी लाइन पर आएंगे, तो ये सारे कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे क्योंकि ये एक ही लाइन पर आ रहे हैं, तो ये सारे कोलिनियर पॉइंट हो गए। ठीक है गाइज, और नॉन कोलिनियर क्या होते हैं? नॉन कोलिनियर मतलब कैसे भी बना दो भैया, नॉन कोलिनियर जो कि एक लाइन पर ना आए, ये एक लाइन पर ना। अब आप बताओ, अगर एक लाइन पर आ रहे हैं तो क्या हम इनसे ठीक है, चलो ये बात की बात है, मैं आपको क्वेश्चन में समझाता हूँ। फिलहाल के लिए कोलिनियर क्या होते हैं? कोलिनियर क्या होते हैं? कोलिनियर ये होते हैं कि ये जो कि एक ही लाइन पर आने वाले पॉइंट्स हैं, तो एक लाइन पर ऐसे पॉइंट आ रहे हैं। और नॉन कोलिनियर जो एक लाइन पर ना आते हो, मान लो सर्कल में आ रहे हो, ऐसे आ रहे हो, ठीक है, वो नॉन कोलिनियर होते हैं। ठीक है, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है। ठीक है, सिंपल है। अच्छा सर सिंपल है, आइए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी वेज ट्रायंगल बी फॉर्म्ड, कितने तरीकों से ट्रायंगल बनेगा यूजिंग एम नॉन कोलिनियर पॉइंट। अगर हम एम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को लेने प्लेन पर, तो करते हैं, सिंपल है। सबसे पहले एम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को बना लें। ठीक है, एम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को बना लें, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक, तो मैं इनको ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लो ये हमारे कुछ एम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। अब ट्रायंगल कैसे बनेगा, आप देखो, आप ट्रायंगल बनाने की कोशिश करो, ट्रायंगल बन जाएगा आराम से। हम इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दें, है ना, और एक इस वाले पॉइंट्स को जोड़ दें, तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, और अगर इस वाले पॉइंट को जोड़ दें, इस वाले पॉइंट को जोड़ दें तो ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, इस वाले पॉइंट को जोड़ दें, इस वाले पॉइंट को जोड़ दें तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। बन जाएगा, इस वाले पॉइंट को जोड़ दें, इस वाले पॉइंट को जोड़ दें तो एक, मतलब कोई से भी पॉइंट को कहीं से भी जोड़ दो, हमें अपने 3 पॉइंट कंप्लीट करने हैं ट्रायंगल की 3 साइड्स के लिए। ठीक है, बन गए। यानी कि मुझे कितनी साइड्स चाहिए इसमें से, मुझे यहाँ से कितनी साइड्स चाहिए, इन पूरे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से मुझे कितने पॉइंट्स की ज़रूरत है एक ट्रायंगल बनाने के लिए? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, सीधी सी बात है, मुझे 3 पॉइंट्स की ज़रूरत है। अब मुझे इन सभी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से 3 पॉइंट्स का सिलेक्शन करना है, और गाइस सिलेक्शन के लिए तो हमेशा कॉम्बिनेशन आएगा। और ये कितने पॉइंट्स है टोटल, जिसमें से मैंने 3 पॉइंट सेलेक्ट करे हैं सर? एम, तो MC3, बस खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय। देखो भाई कैसे चुटकी बजा के हमने 1 सेकंड भी नहीं लगाया होगा, अगर आपको पता हो तो। ठीक है, ये तो समझाने के लिए मैंने ये करा, वरना तो सीधा तो आंसर आप इस वाले ऑप्शन पर टिक कर दें। चलते हैं गाइज अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपकी स्क्रीन पर, 10 लाख का सवाल है, ये करें और 10 लाख जीतें। सर मजाक करते हो आप भी। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी वेज ट्रायंगल बी फॉर्म्ड यूजिंग 10 पॉइंट्स ऑन अ प्लेन। ठीक है, हम प्लेन्स में 10 पॉइंट्स हैं और उन 10 पॉइंट से हमको ट्रायंगल बनाना है। देखो आप पॉइंट्स कितने भी ले लो, आप मान लेते हैं यहाँ पे 10 पॉइंट्स है प्लेन में कुछ इस तरह से, और ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है। ठीक है, नॉन कोलिनियर पॉइंट है और ये 10 पॉइंट्स मान लेते हैं, ये सपोज करते हैं, एज ए सपोजिशन माना है मैंने, हाइपोथेटिकल केस है, मैंने लेट किया कि 10 पॉइंट्स है। तो मुझे 10 पॉइंट्स, अगर मैं 10 पॉइंट्स ले लूँगा यहाँ पर, तब भी तो मुझे साइड्स 3 चाहिए। ठीक है, तब भी तो मुझे ट्रायंगल बनाने के लिए अपने 3 पॉइंट चाहिए, बस एक ये 2 3, तब भी मुझे 3 ही पॉइंट चाहिए ट्रायंगल बनाने के लिए, और मुझे 3 पॉइंट सेलेक्ट करने पड़ रहे हैं इन सारे पॉइंट्स में से, तो मुझे कॉम्बिनेशन का यूज़ करना है, सिलेक्शन आ जाए तो। अब जो टोटल पॉइंट्स कितने हैं भाई, क्वेश्चन में गिवन है टोटल पॉइंट्स 10 है, तो 10C3। अब आप इसको हमारी ट्रिक से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जो मैंने पार्ट फर्स्ट में दी थी, 10 × 9 × 8 अपॉन 3। क्या थी ट्रिक कि ये जो 3 है ना, ये जो 3 है इसके हिसाब से तोड़ेंगे, इसके हिसाब से तोड़ेंगे। कैसे? जितनी यहाँ पर टर्म होगी ना उतनी बार ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3। क्लियर है? और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल नीचे, क्योंकि इधर 3 था। अब बस इसको आपको सॉल्व करना है। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा 10 × 9 × 8 अपॉन 6, और इसको काटा पीटी कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 120। है ना गाइस, कितना आसान था। कैलकुलेशन अपनी टिप्स पर रखो, 10 फैक्टोरियल तक की वैल्यू अपनी टिप्स पर होनी चाहिए। ठीक है यार गाइस, मैं आपको कोलिनियर और नॉन कोलिनियर बातों से कुछ और चीज़ें समझाना चाहता हूँ। अगर क्वेश्चन में हमें पॉइंट्स कोलिनियर दे दिए जाएं,
जैसा कि मैंने बताया कोलिनियर पॉइंट्स दे दिए जाएं तो क्या हम ट्रायंगल बना सकते हैं? एक बात सोचो भाई, अगर नॉन कोलिनियर दिए गए पॉइंट्स हैं तो हम आसानी से ट्रायंगल बना सकते हैं। ये पॉइंट ये चुनाए, ये ठीक है, कोई सा ही पॉइंट हम कहीं ज्वाइन करके अपने 3 पॉइंट्स की पूर्ति करके ट्रायंगल बना सकते हैं। लेकिन अगर सारे पॉइंट एक ही लाइन में दे दिए जाएं, यानी सारे पॉइंट कोलिनियर दे दिए जाएं, तो क्या हम ट्रायंगल बना सकते हैं? कभी नहीं बना सकते। कोशिश करके देख लेना, फाड़ के देख लेना पेपर, कभी नहीं बनेगा। ठीक है, कभी नहीं बनेगा। इसलिए ट्रायंगल बनाने के लिए इन सवाल्स में जो क्वेश्चंस अभी मैंने करे हैं ना, ट्रायंगल बनाने के लिए इन क्वेश्चंस में पॉइंट्स का नॉन कोलिनियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ नॉन कोलिनियर लिखवाया था। ठीक है गाइस, बड़े तरह समझ में आ रहा है? हाँ सर, बहुत बढ़िया, बेस्ट वीडियो लग रही है। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। सॉरी, फोर्थ तो कर लिए हैं पीछे, अब 5वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो मैं इजी इजी क्वेश्चंस ले जाके आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहा हूँ। तो गाइस ये रहा 5th क्वेश्चन, और अब आ चुका है क्वेश्चंस में ट्विस्ट, मतलब लेवल बढ़ चुका है क्वेश्चन का। बस ये क्वेश्चन आपको घुमाएगा और कुछ नहीं करेगा, अपना कॉन्सेप्ट वही रखना है। क्या कह रहे हैं? हाउ मैनी वेज ट्रायंगल्स बी फॉर्म यूजिंग एम कोलिनियर एंड एन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऑन अ प्लेन। प्लेन का कोई सीन नहीं है, ये नोटबुक है, एक प्लेन मान लो इसे। ठीक है, अच्छा, अब इसने कहा कि एम कोलिनियर पॉइंट्स हैं और एन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, यानी एक जो एम है वो कोलिनियर पॉइंट्स दे दिए और एक एन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो देखते हैं भाई, मैंने आपको बताया था अभी अभी कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जो एक लाइन पर होते हैं। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जो एक लाइन पर होते हैं। मान लो ये है कोलिनियर, है ना, ये एक लाइन पर चल रहे हैं, ये सब कोलिनियर पॉइंट्स हैं, है ना, सारे कोलिनियर पॉइंट्स हैं क्योंकि एक लाइन पर है। नॉन कोलिनियर क्या होते हैं? जो कि एक लाइन पर ना हो, मान लो ऐसे हो, है ना, ये पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स हैं ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। अब हमें कोलिनियर और नॉन कोलिनियर दोनों का यूज करके ट्रायंगल्स बनाने हैं। कितने बनेंगे? अब यहाँ यार थोड़ा समझने वाली चीज है। वो चीज क्या है कि इन दोनों का यूज करके, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का यूज करके ट्रायंगल बनाने हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे सर? एक पॉइंट ये ले लो, एक पॉइंट ये ले लो, एक पॉइंट ये ले लो, बन जाएगा ट्रायंगल। एक पॉइंट ये ले लो, 2 पॉइंट इधर के ले लो, बन जाएगा कोलिनियर नॉन कोलिनियर को यूज करके ट्रायंगल। आप कहीं से भी पॉइंट ले लो, मान लो ये पॉइंट ले लिया, ये वाला, ठीक है, फिर आपने ये वाला पॉइंट ले लिया, लो बन गया ट्रायंगल को। हाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये पॉइंट हटा दो। ठीक है, ये वाला पॉइंट हटा दिया है, तो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, बन गया कोलिनियर। एक पॉइंट ये, 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 तो हमें 3 पॉइंट मिले, बढ़िया। तो इस तरह से हम कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट से ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब इधर सुनो, ये भी तो आपस में बना सकते हैं ट्रायंगल, ये भी तो आपस में बना सकते हैं ट्रायंगल। 2 पॉइंट ये, 2 पॉइंट ये और एक पॉइंट यहाँ कहीं से ले लेंगे, मान लो ये वाला पॉइंट ले लिया, ये सेलेक्ट कर लिया, तो लो इनका भी बन गया ट्रायंगल। लेकिन एक डाउट है यार मेरे पास, क्या क्या ये जो एम है, क्या ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ये आपस में ट्रायंगल बना पा रहे हैं? क्या ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ये आपस में ट्रायंगल बना पा रहे हैं? नहीं यार, कोलिनियर पॉइंट्स आपस में ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे, वो तो नॉन कोलिनियर का एक पॉइंट लेकर ही ट्रायंगल बना पाएंगे। अच्छा, इसका मतलब इसका मतलब ये एम कोलिनियर वाले पॉइंट्स ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे। ठीक है, अच्छा ये जो एम कोलिनियर वाले हैं ये एन को नॉन कोलिनियर वालों का पॉइंट लेकर ट्रायंगल बना रहे हैं, यानी कि एम, और साइड्स कितनी ले रहे हैं? सबसे पहले पॉइंट कितने ले रहे हैं भाई, चाहे कोलिनियर हो या नॉन कोलिनियर, पॉइंट्स तो ये 3 ही ले रहे हैं। ठीक है, पॉइंट्स तो ये 3 ले रहे हैं और सेलेक्ट कर रहे हैं ये 3 पॉइंट्स, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर में से ये 3 पॉइंट्स का सिलेक्शन हो रहा है, इसलिए कॉम्बिनेशन आएगा। अच्छा, अब यहाँ देखो, यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं वो नॉन कोलिनियर के भी हैं, सॉरी कोलिनियर के भी हैं और नॉन कोलिनियर के भी हैं। जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर के भी हैं और नॉन कोलिनियर के भी हैं, तो यानी कि दोनों का सम होगा, सीधी सी बात है ना, दोनों का सम होगा, यानी कि इन दोनों के सम भाई, कोलिनियर भी है और नॉन कोलिनियर भी हैं, और उनमें से हमने 3 पॉइंट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं को। ठीक है, तो इन दोनों का सम ही तो ये आएगा। ठीक है, लेकिन यार ये जो एम नॉन कोलिन, ये जो एम जो कोलिनियर है, सॉरी
ये जो एम कन्फ्यूज़न हो रही है ना कोई इसमें बोलने में, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे जो एम कोलिनियर है ये आपस में ट्रायंगल नहीं बना पाएगा। अगर इस नॉन कोलिनियर को मैं हटा दूं, अगर इस नॉन कोलिनियर को इस पेपर से मैं ढक दूं, ठीक है, तो ये कोलिनियर आपस में एक साथ ट्रायंगल नहीं बना पाएगा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो इसका मतलब कि मैं माइनस कर दूंगा एम में से 3 पॉइंट्स को, तो ये पूरा आ जाएगा सेटअप। क्लियर हो गया? क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये माइनस क्यों किया, ठीक है, ये माइनस इसलिए किया क्योंकि जो एम है, जो कि कोलिनियर पॉइंट्स है, ये आपस में ट्रायंगल नहीं बना सकते यार। भाई एन नॉन कोलिनियर तो ही बना सकते हैं ट्रायंगल्स। हमसे ये पूछा गया है कि कितने तरह से ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। एम कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अगर दे दी जाए प्लेन में तो भैया ये भी बना सकते हैं ट्रायंगल तो, और इन दोनों का यूज़ करके भी बन सकता है ट्रायंगल। लेकिन ये अकेले ट्रायंगल नहीं बना सकते, तो जो अकेले ट्रायंगल नहीं बना सकते उनको माइनस कर दो। तो भाई -MC3 हमने कर दिया, है ना। इतना बड़ा खेल नहीं है, बहुत आसानी से चीज़ें हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करता हूँ मैं, समझते हैं इस चीज़ को और ठीक है। अब एक इसका पार्ट लेता हूँ मैं, आप समझते हैं। अगर मान लो फिफ्थ का ही मैंने बी पार्ट ले लिया। बी पार्ट में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ यही ट्रायंगल बनेंगे। एक मिनट में लिख लेता हूँ क्वेश्चन, टाइम बचेगा। तो गाइज ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया है मैंने, एनडीए में आया हुआ है, तो अभी बने रहो, अभी सब चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, बस क्वेश्चन को एक बार पढ़ो। हाउ मैनी वेज ट्रायंगल बी फॉर्म्ड, 7 कोलिनियर पॉइंट और 5 कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट। आप देखो भाई 7 कोलिनियर पॉइंट हो गए और 5 नॉन कोलिनियर पॉइंट हो गए। कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आपस में ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं ना। हाँ, तो और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ट्रायंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट्स की ज़रूरत है भाई? सर 3 पॉइंट की ज़रूरत है। कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 पॉइंट्स का सिलेक्शन करना है। कितने में से? 7 कोलिनियर और नॉन कोलिनियर में से, 7 कोलिनियर और 5 नॉन कोलिनियर में से। लेकिन सर एक डाउट और आ रहा है, वो ये है कि सर ये जो 7 कोलिनियर पॉइंट्स हैं ये आपस में तो ट्रायंगल बना ही नहीं सकते, ठीक है। अगर ये कोलिनियर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आपस में ट्रायंगल नहीं बना सकते तो इनका भी माइनस करते। लेकिन बात तो ये है कि ये आपस में बना सकते हैं ट्रायंगल, बट द पॉइंट इज कोलिनियर्स। ये जो 7 कोलिनियर पॉइंट्स हैं ये आपस में ट्रायंगल नहीं बना सकते। ये जो 7 कोलिनियर पॉइंट्स हैं ये आपस में ट्रायंगल नहीं बना सकते। अच्छा, तो माइनस कर दो। 7 कोलिनियर पॉइंट्स का ट्रायंगल बनाने के लिए साइड्स कितनी चाहिए, पॉइंट्स कितने चाहिए? 3। लो भैया 3, ये कितना? 12C3 12C3 -7C3। सॉल्व कर दो, इसको खोल दो आप, ठीक है, इसको सॉल्व कर दो। 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 3 -7 इंटू यहाँ क्या आएगा 6 इंटू 5 अपॉन 3। सॉल्व करने के बाद 185 आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी दिख नहीं रहा था, 185 आंसर था। तो ये था कोलिनियर नॉन कोलिनियर का। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है यार। हमने ये वाला माइनस क्यों किया ये समझ गए ना, तो भाई सब कुछ समझ गए। वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, माइनस क्यों किया। अगर एन जो है, ये जो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है ये आपस में ट्रायंगल नहीं बना पाते तो इनका भी माइनस करते। लेकिन बात तो यह है कि आपस में बना लेते हैं तो इनका माइनस करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो बना लेते हैं उनका माइनस नहीं करना, जो नहीं बना पाते उनका माइनस करना है, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ हमें ट्रायंगल्स चाहिए कितने बन रहे हैं कोलिनियर और नॉन कोलिनियर से। तो जो नहीं बना पा रहे हैं कोलिनियर पॉइंट्स, वो क्या नाम है, उनका माइनस कर दो, तभी तो ट्रायंगल्स आएंगे कितने बन रहे हैं। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ना आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ, बहुत अच्छे समझाया मैंने। अब आप वीडियो रिवाइंड करके देख लो, ये क्वेश्चन बहुत आसानी समझ में आपके आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हाई करते हैं, और हाई करने से पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक चीज़ बता दूँ। एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ है, बस 1 मिनट की चीज़ है, वो बस आपको ध्यान में करवा दूँ। मान लो ये रेक्टेंगल है ABCD, इसके डायगोनल कैसे बनेंगे? आप बोलोगे सर सामने वाली साइड्स को ज्वाइन कर दो डायगोनल बन जाएंगे। बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। डायगोनल बनाने के लिए सामने वाली साइड्स को ज्वाइन करना है। मतलब ए का बी के साथ डायगोनल नहीं बनेगा, बी का सी के साथ डायगोनल नहीं बनेगा। ये इनकी बराबर वाली साइड्स हैं, हमें अपोजिट साइड्स को ज्वाइन करना होगा अगर डायगोनल्स बनाने होंगे तो। ठीक है गाइस, बढ़िया है।
ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है वो कुछ इसी से ही रिलेटेड है। अभी आधी बात है, क्वेश्चंस पढ़ने के बाद पूरी बात समझाता हूँ। क्वेश्चन है गाइस, ये स्क्रीन पर आपके पढ़ो इसे। इन हाउ मेनी वेज डायगोनल बी फॉर्म्ड यूजिंग साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की साइड्स का यूज करके डायगोनल्स बनाने हैं भाई, समझ रहे हो बच्चों? तो यार रेक्टेंगल की साइड्स ये हैं। अब एक बात बताओ, डायगोनल के लिए हमें साइड्स कितनी चाहिए? 2। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। डायगोनल के लिए हमें साइड्स कितनी चाहिए? सर डायगोनल के लिए हमें 2 साइड्स चाहिए, और 2 साइड्स जो डायगोनल की हैं वो मुझे सेलेक्ट करनी है। तो कॉम्बिनेशन आ जाएगा कितने में से? टोटल यूजिंग साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, टोटल रेक्टेंगल में 4 साइड होती है, 4 साइड ऑफ रेक्टेंगल। लेकिन सर हमसे डायगोनल की साइड्स पूछी है ना, तो हमको सिर्फ सामने वाली साइड दिखानी है। ये साइड नहीं दिखानी, ए से बी वाली साइड नहीं दिखानी, बी से सी वाली साइड नहीं दिखानी, सी से डी वाली नहीं दिखानी, और डी से ए वाली नहीं दिखानी। इसका मतलब हम माइनस कर देंगे 1 2 3 4, 4 को। समझे? ये समझाना चाह रहा था मैं। अभी अभी थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और इस वाले एग्जाम्पल से आ जाएगा समझ में। मान लेता हूँ कि अब की बार 7th मान लेते, मैंने 7th पार्ट ले लिया, और इस 7th में मैंने एक पॉलीगॉन ले लिया, और पॉलीगॉन कौन सा लिया? पेंटागॉन। मैंने पेंटागॉन ले लिया जिसकी 5 साइड है, ठीक है, ए बी सी डी ई। अब इसके डायगोनल्स कहाँ से बनेंगे? आप बोलोगे सर सामने वाली साइड्स ज्वाइन कर दो, डायगोनल बन जाएंगे पॉलीगॉन के। अगर मैं पॉलीगॉन वाला केस लूँ, पॉलीगॉन वाले केस में मेरे को बताओ कि इसमें भी मुझे डायगोनल्स निकालने हैं, बस रेक्टेंगल की जगह पॉलीगॉन हो गया है, 5 साइड हो गई हैं, कोई दिक्कत नहीं। डायगोनल निकालने हैं तो डायगोनल के लिए क्या करेंगे? हमें 2 साइड्स तो चाहिए ही चाहिए डायगोनल के लिए, सी। अब इस बार टोटल कितनी साइड्स हैं? 5। लेकिन सर सी से डी वाली साइड थोड़ी ना लेंगे हम, ऐसी डी से ई वाली साइड थोड़ी ना लेंगे, तो इनको माइनस करेंगे। कितनी है? 1 2 3 4 5, माइनस कर देंगे 5। आपने कुछ गौर किया इन क्वेश्चंस में? 6th और 7th क्वेश्चन में कुछ गौर किया? गौर करने वाली बात यह है कि डायगोनल के लिए हमें 2 साइड चाहिए, वो ठीक है, वो सेम है, ठीक है भाई, हमें 2 साइड चाहिए, वो सेम है, वो पूरी तरह से सेम है। कॉम्बिनेशन भी सेम है, क्योंकि सेलेक्ट कर रहे हैं हम साइड, तो कॉम्बिनेशन आएगा। अब एक चीज़ गौर करो, जितनी यहाँ पर साइड है, हम जौन सा भी, या हम क्वाड्रिलेटरल लें, पॉलीगॉन लें, उसकी जितनी भी साइड्स हैं उतनी साइड्स यहाँ पर हमको यहाँ पर आ रही हैं। इसका मतलब अगर हम पॉलीगॉन लेंगे तो यहाँ पर n साइड आ जाएगी, अगर अब पेंटागॉन लिया तो 5, रेक्टेंगल लिया तो 4, हेक्सागोन लिया तो n की जगह 6। तो इसका मतलब माइनस करेंगे, और यहाँ भी देखो, जितनी साइड का रेक्टेंगल, जितनी साइड का वो, उतनी साइड माइनस कर देंगे, जितनी साइड पॉलीगॉन उतनी साइड माइनस कर देंगे, तो यहाँ भी -n। तो क्या समझे? ये एक फॉर्मूला आ गया डायगोनल्स वाले क्वेश्चन को करने का, ठीक है, फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले को आप स्प्लिट कर दो, स्प्लिट भी कर सकते हो, n/2, इसको और इजी बनाने के लिए इज इक्वल्स टू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 1 होता है -n, ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ से n कॉमन लो, n माइनस 1 -2 अपॉन 2। मैंने थोड़ा क्या नाम है डायरेक्ट कर दिया, आप कैलकुलेशन आराम से करके इसको आराम से सॉल्व करना। तो ये फॉर्मूला आ गया किसका? NC2 -n का, ठीक है। तो आप चाहे ये फॉर्मूला लगा लो, चाहे ये फॉर्मूला लगा लो, क्वेश्चन दोनों से हो जाएगा। ईजी तो यही वाला है, ठीक है, ईजी तो यही वाला है, समझ गए? तो ये 2 फॉर्मूले बन चुके हैं हमारे, आराम से इसको देख लीजिए। अब मैं एक क्वेश्चन करवा दूँ किस तरह से इन फॉर्मूले को लगाना है। तो गाइज ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। इन हाउ मैनी वेज डायगोनल्स बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑक्टागन। ऑक्टागन है, ऑक्टागन का यूज करके डायगोनल्स कैसे बनाने हैं वो देखते हैं। भाई ऑक्टागन है, साइड कितनी है? 8। अब मेरे पास डायगोनल वाला क्वेश्चन आ गया, मेरी दिमाग की बत्ती जल गई। मैंने पिछला फॉर्मूला जो सर ने याद करवाया था हमको, हमें वो याद आ गया। कौन सा? ये वाला। एक मिनट, ब्लर दिख रहा है थोड़ा, सॉरी। हाँ, कौन सा फॉर्मूला? n माइनस 3/2। ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, ये सिंपल है, ये लगाओ। n माइनस 3, n माइनस 3/2 है ना, सिंपल है बिल्कुल सर, बहुत सिंपल है, लगाओ। अब यहाँ पर n क्या है? n सर 8 है, सर ऑक्टागन है तो सिंपल सी बात है n 8 होगा, ठीक है। 8 माइनस 3/2, यहाँ पर सॉल्व करो, 20 आ जाएगा। आगे जी सर, आगे 20।
तो ये थे क्वेश्चंस कैसे फॉर्म में लगाते हैं। तो ये थे क्वेश्चंस कुछ उस टाइप के कि ट्रायंगल कैसे बनते हैं, रेक्टेंगल कैसे बनते हैं, ठीक है। अगर हमें एम साइड दे दी जाए या एन साइड दे दी जाए, डायगोनल्स कैसे बनेंगे उनके, कुछ उस टाइप्स के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। अब हैंडशेक वाले भी 2 क्वेश्चन डिस्कस करके हैंडशेक वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं यार, ठीक है। तो हैंडशेक वाला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे। तो गाइज ये रहा हैंडशेक वाला क्वेश्चन। आइए इसको समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मैनी पर्सन्स हैंडशेक इन अ पार्टी। पार्टी में कितने पर्सन्स ने हैंडशेक किया इफ देयर आर एन पर्सन इन अ पार्टी। अच्छा, पार्टी में भाई साहब एन पर्सन्स है। लो भैया मान लेते हैं एन पर्सन्स कुछ इस प्रकार है। अब मान लेते हैं ये बंदा इससे हैंडशेक कर रहा है, ये वाला बंदा इससे हैंडशेक कर रहा है, ये बंदा इससे भी तो हैंडशेक कर सकता है, ये बंदा इससे कर सकता है, ये बंदा इससे। कुल मिला के हैंडशेक करने के लिए 2 पॉइंट्स की ज़रूरत है, 2 बंदों की ज़रूरत है, और मुझे 2 बंदों का सिलेक्शन करना पड़ रहा है, कॉम्बिनेशन, और कितने में से, एन में से। फॉर्मूला बन गया यार। अब आप इसको तोड़ लो, अब आप इसको तोड़ लो। एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो गाइज ये बन चुका है फॉर्मूला। भाई अगर मान लो कि कहीं पे दे दी जाए 65 बंदे, कहीं पे दे दिए जाए 120 बंदे, तो भाई बंदे कितने भी हों, हैंडशेक करने के लिए 2 ही हाथ तो लगेंगे, 10 हाथ थोड़ी लगेंगे। तो इतना तो सेम ही रहेगा, बस यहाँ पर एन की जगह 120 आ जाएगा, 110 आ जाएगा, है ना। सिंपल है। आइए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं इसी के जैसा। 10th क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी पर्सन इन अ पार्टी इफ देयर आर 66 हैंडशेक इन अ पार्टी। अगर एक पार्टी में 66 हैंडशेक होंगे तो बताइए कि उस पार्टी में कितने बंदे थे। ऑप्शन दे देता हूँ, 11, बी का 12 और डी नन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो बताइए जी। सर बहुत सिंपल है यार, इससे सिंपल तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, क्या बना था, एन। अब उस फॉर्मूले को देखो समझा भी देता हूँ। मान लो कि उस पार्टी में एन बंदे थे, एन बंदे थे, फिर भी हैंडशेक करने के लिए हमारे पास 2 हाथ ही तो ही लगेंगे, 2 हाथ लगेंगे। सिलेक्शन हो रहा है 2 हाथों का, कितने, एन बंदों में से, तो NC2, ठीक है। बराबर बराबर कितने हैंडशेक हुए, 66 हैंडशेक हुए, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल बराबर 66, यही होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होता है, 2 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में एन माइनस 1 इजिकल्स टू 1 3 2। अब इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी कर सकते हो, लेकिन टाइम बहुत जाएगा। सीधे हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी एन की जगह 11 रखो, एन की जगह 11 रखो, 11 इंटू 10 बराबर 132। क्या ये 132 के बराबर होगा, नहीं, एन की जगह 12 रखो, जो ये ऑप्शन है बी। तो क्या 11 है, 12 इंटू 12 माइनस 1, 11 है बराबर 132। जी हाँ बिल्कुल ये 132 होगा। तो 12 भी हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो पेपर में, ठीक है। तो इस तरह से हमारा टाइम बहुत बचता है गाइज। तो अब काफ़ी ज़्यादा मैंने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के हर टाइप के कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए हैं। अब मुझे नहीं लगता कि अगर पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ गया इससे रिलेटेड तो आप छोड़ोगे। तो गाइज़ अगर वीडियो अच्छी लग रही है यार तो लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत की जाती है यहाँ पर। आपको नहीं पता कितना बढ़िया कंटेंट आपके लिए पेश किया जाता है यूट्यूब पे, ठीक है। तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो लाइक करो, वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का होपफुली सक्सेसफुली टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे, रैंक रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे एक बार निगाह डालेंगे और कुछ वर्ड्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे डालेंगे, और फिर लास्ट में परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की वो वीडियो लाएंगे जिसमें सिर्फ हम क्वेश्चंस ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इन सारे वीडियोस का निचोड़ होगी वो वीडियो, और वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है गाइज। तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, और कमेंट करके बताओ कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं उस टॉपिक पे मैथ में वीडियो बना के आपको पक्का दूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय, सेहत का ध्यान रखें अपनी, बाय।